दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुबेन सिन्हा या कल्पा पर। अब ये रहा मशीन JCB 3DX सुपर। अब इसकी इंजन में आ गई है प्रॉब्लम। ये जो है चालू नहीं हो रहा है। इसका प्रॉब्लम है कि ये चालू नहीं हो रहा है। तो हमने ये सब खोलने से पहले पूरी तरह से चेक कर लिया था, जैसे कि फ्यूल लाइन्स हो गया, वायरिंग का हो गया। ये सारा चीज़ें चेक करने के बाद चालू नहीं हुआ। तो फाइनली हमें इसको पंप नज़ल जो है हमें खोलना पड़ रहा है। अब पंप नज़ल रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद जो है इसको फिर फिटिंग करके आपको चालू भी करके आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, हमने पंप नज़ल खोलने के लिए हमें पहले पंप के आसपास जो लगा रहता है, पंप से जुड़ा हुआ, जैसे फिल्टर्स, पाइपलाइंस, ये वायरिंग क्लिप, वायरिंग सिस्टम, कुछ जो भी है लगा हुआ, उसको भी हम इस तरह से निकालेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम पूरी डिटेल में आपको पंप और नोजल कैसे खोलनी है, कैसे लगाना है, और टाइमिंग का भी हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे अक्सर अपलोड होता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो कीजिएगा, और आपको इस तरह की वीडियो बहुत सारे जो है मिलने वाले हैं। तो देखिए, हमने पंप नोजल खोलने से पहले हमें इंजेक्टर के पाइपलाइन जो है वो भी हमें खोलना होगा। देखिए, कुछ इस तरह से हम इसे खोल रहे हैं। ये रहा इंजेक्टर पाइप, इसको हम यूँ खोल देते हैं। अब ये खोल दिया, अब इसको निकालते हैं। अब आ गया है फीड पंप, इसको भी हम निकालेंगे। फीड पंप में भी टाइमिंग से रिलेशन है, हम उसका भी जिक्र करेंगे आगे जाकर कि हमें फीड पंप को खोलना ज़रूरी क्यों हो जाता है ना। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बिना काट पीट करे वीडियो को पूरी देखने का कोशिश करें। और ये हमने पंप के जो 3 बोल्ट होते हैं, ये इस रेंच के सहारे हम इस बोल्ट को भी खोल देते हैं। अब देखिए, ये पीछे जो एक बड़ा सा नट लगा हुआ रहता है, उसको भी हम कुछ इस तरह से खोल देंगे, जो कि गुटी बॉक्स से ही खोला जाता है। अब इसे हम खोल रहे हैं, आप बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। अब देखिए, ये खोल दिया। अब इसमें हम लगाने वाले ये कूलर की मदद से हम इस पंप को आगे की ओर ढकेलने वाले हैं। अब देखिए, ये कूलर लगा रहे हैं कुछ इस तरह से, और ये लगा दिया। अब इसको हम टाइट करेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे ही वो पंप जो है सामने की ओर निकलेगी। देखिए, इस तरह से कुछ हम टाइट करेंगे, और जैसे जैसे टाइट कर रहे हैं, पंप भी जो है बाहर की ओर आ रहा है ना। तब पंप जो है निकाल के हम टाइमिंग भी मिलाएंगे आपके सामने। टाइमिंग मिला के पंप भी फिटिंग करेंगे। पहले तो इस पंप और नोजल को खोल के हम इसको रिपेयर में देने वाले हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हमने ये पंप निकाल दिया। निकाल के ये देखिए, पूरी तरह से पंप बाहर निकल चुकी है। और जो है नोजल के क्लिप, हमें नोजल भी खोलना होता है, पंप के साथ साथ नोजल का भी रिपेयर करेंगे। तो नोजल खोलने के लिए हमें कुछ इस तरह से बाहरी साइड में जो भी लगा हुआ रहता है लॉक वगैरह, उसको हम खोलेंगे। ये लिंक की बोल्ट के सहारे लॉक लगा हुआ रहता है, इसको भी हम कुछ इस तरह से खोल देते हैं। उसके बाद हम खोलेंगे टैपिट कवर को भी, क्योंकि टैपिट कवर निकाले बगैर ये नोजल बाहर निकल नहीं सकता।
ये रहा टेपिट कवर के बोल्ट, इसको हम पाना की मदद से खोल देते हैं। और ये रहा आपके सामने सारा चीज़ खोलने के बाद हम टेपिट कवर को बाहर निकाल रहे हैं। और ये हल्का हल्का स्क्रू ड्राइवर से कुछ इस तरह से करके इसको निकालना पड़ता है। और ये हमने निकाल के रख दिया, देखिए आपके सामने। ये रहा नोजल, नोजल भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए 4 नोजल होंगी और इसका जो है 1 2 3 का सीरियल नंबर ये आगे से रहती है। ये देखिए एक और बचा है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये नोजल हल्का सा जाम रहता है तो हम पाना से कुछ हल्का सा इस तरह से घुमाएंगे और इसको निकाल देंगे। अब देखिए ये धीरे धीरे निकल जा रहा है। अब देखिए पंप बनकर आ गया है, तो हम इसको टाइमिंग मिला के आपके सामने फिटिंग करके दिखाएंगे। टाइमिंग मिलाने के लिए हमें सामने की ओर जाना है, पुल्ली के नीचे, इंजन के सामने की ओर जाके पुल्ली के नीचे एक एलन की बोल्ट लगा रहता है। एलन की बोल्ट को खोल देंगे, हम इसी से पंप का टाइमिंग मिलाने वाले हैं। अब एलन की बोल्ट को खोल देते हैं। खोलने के बाद हम इसमें पिन डाल के लॉक करेंगे। देखिए एलन की नट निकाल दिया, अब डाल रहे हैं ये पिन। इस पिन को हमें लॉक करना है। पिन का लॉक हो जाना ही इंजन का टाइमिंग है। तो जिस और इंजन घूमता है उसी और इंजन को घुमाएंगे कुछ इस तरह से आके। पहले जो इसमें जो है 2 बार लॉक होना है, 2 बार लॉक होता है। जैसे मैं दोनों बार ही आपको बताऊंगा। जैसे ये पहला राउंड में आ गया आपका, ये पिन कुछ इस तरह से लॉक हो गया। लॉक जैसे हो गया तो हमें दूसरी ओर घुमा के देखना है ये दूसरी ओर घूमता है कि नहीं। अगर नहीं घूमता है तो कुछ इस तरह से हल्का बाहर निकाल के फिर से ही सीधा घुमाएंगे। जैसे जैसे घुमाएंगे बस ये पिन को भी हल्का घुमाने के बाद पिन को फिर से डाल देंगे और डाल के फिर से इंजन को घुमाएंगे। जैसे इंजन घुमाएंगे तो फिर से ये लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने के बाद देखिए ये पिन जो फीड पंप के बारे में मैं बता रहा था, ये फीड पंप जहाँ पे लगता है वहाँ पे ये जो हल्का सा छोटा सा पिन दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से टाइमिंग मिलने पर ये बाहर आएगी। ये 2 राउंड, पहले राउंड में ये अंदर रहेगी, दूसरी राउंड में ये बाहर आएगी। तो जो दूसरी राउंड में जो बाहर आएगी ये पिन, वो है आपका सही टाइमिंग। दोनों तरफ इंजन को लॉक हो जाना चाहिए, तभी जाके ये पिन बाहर आएगी। दोनों तरफ यानी लेफ़्ट और राइट किधर भी नहीं घूमना चाहिए जब आप पंप इंजन टाइमिंग जब लॉक करेंगे। देखिए ये पंप लगा रहे हैं हल्का सा कुछ एनावन वगैरह डाल के, और इस पंप को हम कुछ इस तरह से डाल दे रहे हैं। डालने के बाद वही सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे हमने खोला था वैसे वैसे इसको फिटिंग भी करना है। और देखिए कुछ इस तरह से पंप को बिठा दिया और ये 3 बोल्ट पाने की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद देखिए ये रहा एक, ये स्पेशल पाना है। एक अंदर का जो बोल्ट रहता है उसको खोलने के लिए ये स्पेशल कुछ पाना अपने तरीके से बनाना पड़ता है। ये मार्केट में मिलता भी है या नहीं मेरे को नहीं मालूम दोस्तों, आप बताइएगा मार्केट में कुछ इस तरह का पाना अवेलेबल है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं है, कभी हमें मिला भी नहीं है। तो हम लोग जो है इसको कुछ अपने हिसाब से बनाया है। और ये पंप का पीछे हम ये बड़ा वाला नाट को डाल के कुछ इस तरह से टाइट कर देंगे। और इसको टाइट करना बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट करना पड़ेगा, हल्का भी ढीला नहीं रहना चाहिए। गोटी बॉक्स इस तरह के से लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरी टाइट करना है। टाइट करने के बाद ये प्लास्टिक वाला कैप जो ऊपर आती है उसको भी हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। और इसको प्लास्टिक का कैप जो है इसको टाइट करने के लिए प्लास्टिक जैसे ही समझ कर टाइट करना है। आप इसको जनरली जो नट बोल्ट आता है उसके हिसाब से टाइट करेंगे तो ये टूट फूट जाएगा, स्लिप हो जाएगा। और इतना भी ढीला नहीं रखना है कि आगे जाके ये निकल के गिर जाए।
तो अपने हिसाब से दोस्तों इसको टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद इंजन का टाइमिंग तो हमने मिला लिया था। अब पंप का टाइमिंग देखिए, ये ऑलरेडी पंप जहाँ पे बनता है वहाँ से ये पंप का टाइमिंग लॉक होके आता है। तो ये कुछ हम इस तरह से इस लॉक नाट को ढीला करेंगे। ढीला करके वो जो पट्टी में गैप दिख रहा है वो गैप तक ढीला करेंगे। ये गैप तक ढीला करके हमने पट्टी को डाल दिया और ये पंप को अनलॉक कर देंगे। पंप का लॉक जो होता है इसको खोल देंगे, यानी अनलॉक कर दिया। करने के बाद इस नाट को हम कुछ इस तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये पंप अनलॉक हो गया, इंजन टाइमिंग पे है। और ये इंजन जो टाइमिंग हमने लॉक किया था उसको भी कुछ इस तरह से निकाल के इसके डमी प्लग जो है उसको लगा के ऐसे टाइट कर देंगे। डमी प्लग लगाने के बाद इंजन का और पंप का टाइमिंग पूरा ओके हो गया। ओके होने के बाद अब हम लगाएंगे इसका इंजेक्टर। इंजेक्टर लगाने से पहले दोस्तों हम फीड पंप को भी डाल देते हैं। फीड पंप में भी कुछ ओरिंग्स वगैरह आते हैं, तो ओरिंग का अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एनावन वगैरह डाल के आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने एनावन ही डाला है। डाल के इसको कुछ इस तरह से टाइट कर देते हैं। देखिए ये रहा बोल्ट इसके, वो लगा कर इसको टाइट कर दे रहे हैं। टाइट कर दिया। अब चलते हैं सीधा सीधा पाइपलाइन के और इसका जो भी हमने पाइपलाइन खोला था वो पाइपलाइन डालेंगे। मगर पाइपलाइन डालने से पहले हमें फिटिंग करना है इंजेक्टर। इंजेक्टर कुछ वाशर वगैरह ज़रूर डाल के लगाइए दोस्तों। और ये लॉक प्लेट को डाल के कुछ इस तरह से बढ़िया से इसको बहुत ही आराम से बैठाना चाहिए। अब देखिए एक नोजल डाल दिया, दूसरा डाल दिया, ये तीसरा है। इसको भी हम कुछ इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद अंदर लॉक बोल्ट को जो है टाइट कर देंगे। अब लग गया हमारा सारा नोजल। नोजल लगाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम टेपिट कवर के ऊपर में जो सील आते हैं जो नोजल के लिए, ये वो सील है दोस्तों। ये जो है इंजन जब चालू होएगी तो अंदर का जो ऑयल का जो प्रेशर बनेगा तो वो प्रेशर यहाँ से नहीं निकलना चाहिए ऑयल। तो ऑयल सील लगाने के बाद हम टेपिट कवर का ऊपर वाली जो ओरिंग है उसको भी कुछ इस तरह से आराम से बिठा देंगे। बिठाने के बाद ये टेपिट कवर कुछ ऐसे ले जाकर हम इसको आराम से बिठा देंगे। बिठाने के बाद हम इसका सारा जो भी टेपिट कवर का नट बोल्ट होता है उसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम फिर पाइपलाइंस वगैरह डाल देंगे। देखिए ये फ्यूल रिटर्न लाइन पाइप है और ये जो ओरिंग लगा रहता है हो सके तो आप इसे नया ही डाल दीजिएगा। और ये जो डाल रहे हैं प्लास्टिक का जो कैप होता है, लॉक कैप है, ये जाके रिटर्न पाइप वहाँ पे लगेगी और रिटर्न पाइप को लॉक करके रखेगी। देखिए जनरली क्या होता है कि रिटर्न पाइप में बेंजो बोल्ट का यूज़ किया जाता है, मगर इसमें कुछ ऐसा कोई साधन नहीं है और ये बहुत ही स्पेशली ये लॉक बना हुआ आता है। और देखिए ओरिंग डाल दिया नया। ओरिंग डालने के बाद अब इस लॉक में इस पाइप को कुछ इस तरह से फंसा देंगे। और पाइप फंसाने के बाद लॉक को बहुत ही प्यार से कुछ इस तरह से हल्का सा प्रेशर दे के हल्का ठोक देना है, और वो भी सीधा सीधा। हल्का भी टेढ़ा हो जाता है तो दोस्तों ये लॉक जो है टूट जाता है। तो ये गलती नहीं करना, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। अब लग गया हमारा रिटर्न पाइप। अब लगाएंगे हम नोजल पाइप। जो 1-2 का है उसे हम पहले डाल देंगे। 1-2 का नोजल पाइप डाल देंगे। डालने के बाद 3-4 का भी डाल देंगे। ये देखिए डाल के ये पंप का तरफ से हम इसको फुल टाइट कर देंगे। पंप का तरफ से फुल टाइट करके नोजल की तरफ से हल्का हल्का भी फंसा के रखेंगे ताकि हमें एयर निकालने में मदद मिले।
देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको हल्का हल्का फंसा के रख दिया, मगर पंप की तरफ से पूरा टाइट कर दिया। अब निकालते हैं इसकी एयर। एयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये मेन पाइप को डाल देंगे, फिल्टर्स डाल देंगे, फिल्टर्स को डाल के टाइट कर देंगे, और पंप से जो है आया हुआ पाइप फिल्टर्स को डाल देंगे, एक पाइप को डालेंगे, देखिए दूसरे पाइप को ऐसे खुला छोड़ देंगे। जब उधर से हम किकर लेके पंप मारेंगे तो डीजल भर गया, दूसरे पाइप लाइन डाल देंगे। अब ये रिटर्न पाइप से इसको डीजल आना चाहिए, तब जाकर ये देखिए रिटर्न पाइप से आ गया। मतलब इसकी एयर जो है पूरी तरह से निकल चुका है। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरह से और भी पंप मारेंगे ताकि ये पूरी तरह से निकल सके। पूरा ये भर के आ गया। डीजल आने के बाद इसको लगा देंगे पाइप को। लगाने के बाद अब देखिए सामने जो है प्लग्स वगैरह बचे हुए थे वायरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लग्स जो है बचा हुआ था उसको भी कुछ इस तरह से डाल दिए, और हमने इसको चालू करना है। अभी इसको डाल के अब ये देखिए हमने चालू करने के लिए पहले इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये चालू नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा इंजन जो है चालू कर लिया हम लोग। चालू करने के बाद साइलेंसर वगैरह डाल देते हैं, साइलेंसर ब्रैकेट वगैरह डाल देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट डालने से पहले हमको चालू करके चेक करना होता है, उससे हमें लीकेज देखने को बढ़िया से जगह मिल जाता है। लीकेज वगैरह हमने देख लिया। अब उसके साइलेंसर ब्रैकेट को डाल दिए, अब हो गया चालू। ये देखिए आपके सामने देखिए ये पीछे का बकेट जो है ये काम करने लग गया है कुछ इस तरह से। ठीक है।